भाई हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये उधार की सियासत जो है ये ज्यादा देर नहीं चलनी। बता रहे थे आपको कि ये रेंट ए क्राउड जो है उसकी फिलॉसफी आगे नहीं बढ़ सकती और जिस तरह से एक दूसरे को धोखा दे के दाव पेच लगाने की ये जमातें एक दूसरे के पीछे साजिशों में मसरूफ थी, तो हमें अच्छी तरह से पता था कि ये जो हुकूमत को गिराने निकले हैं ये एक दूसरे को गिरा के घर जाएंगे। और जो हमसे इस्तीफे लेने निकले थे आपने देख लिया कि अब वो इस्तीफे करते उस गिरदान से भी पीछे हट गए हैं। तो जो जाली राजकुमारी मुसलसल हुकूमत पे उंगलियां उठा रही है, उस अदारे का इस्तेकाक मजरू कर रही है। आपको खुद ये सोचना चाहिए कि जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों का वकील था, अगर सेनेट के अंदर आप उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगी तो फिर पीपल्स पार्टी ने ये हशर तो आपका करना था। और वैसे भी आप बेनज़ीर बनने निकली थी तो उन्होंने आपको बेगम सफदर बना के वापस जाती उम्रा भेज दिया है। तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। सियासत आपको अभी सीखनी है, सियासत आपके बस का रोग ही नहीं है। आप सिर्फ अच्छी अदाकारी कर सकती हैं, तो कोरोना की वजह से वो अभी माहौल नहीं है। तो मेरा सिर्फ मशवरा यही है कि अभी सुकून करें, कौम को भी सुकून लेने दें। सियासत नई करवट ले रही है, अब ये खिदमत की सियासत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रवायती खींचातानी और सियासी तनकीद की बजाय मैं अपोजिशन से ये अपील करना चाहूँगी कि वो तमीरी सियासत की तरफ आए। आपका भी आईनी किरदार है, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर दाव पेच लगा लिया, लेकिन इमरान खान का बाल पीका नहीं कर सके। तो तौबा ताइब करें, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांगे और इस अवाम के लिए मिलजुल के कोई बेहतरी लाने के लिए लाए अमल वाज़िया करें। हुकूमत आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर अवामी मफादात की हर तरह की कानून साजी करने के लिए तैयार है, लेकिन अवाम का जो दर्द है उसको अपनी ज़ात के दर्द से अलहदा करके देखें और अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के साथ जुड़े जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए आइए मिल के काम करें। हमने 5 साल इसी तरह आगे बढ़ते रहना है इमरान खान की क़यादत में, और आपने इसी तरह खजल खराब होते रहना है। तो बेहतर है आप अपने हिस्से का काम करें, हम अपने हिस्से का काम करें और अगले इलेक्शन में ये हक अवाम को दें कि वो किसको चुनते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने आज ये कहा है कि सिलेक्टर जो है वो चाहते थे कि पंजाब में है तब्दीली आए, लेकिन हमने अपनी असूली सियासत की और हुकूमत जो है नहीं बदली। और जरदारी साहब ने ये मशवरा दिया था कि परवेज लाई भी जो है वो उनको वज़ीर पंजाब बना देते। क्या कहेंगी इसमें? देखिए, ये अब पटारे से इनके कोई ना कोई ऐसा बम बरामद करती रहेंगी ये जो पीडीएम पे फेंकती रहेंगी, और इससे उनके ज़रफ़ का पता चलता है, इससे सियासी ना तजर्बाकारी की अक्कासी होती है, इससे सियासी नाबालग होना साबित करता है। और ये वो घर का बेदी है जो पीडीएम की लंका अपने हाथ से ढाने निकला है। तो हुकूमत को तो कोई इसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जहां तक ये पंजाब गवर्नमेंट को गिराने के आप देख रही हैं, तो जरदारी साहब तो ये आपस में तय कर लें कि असल सिलेक्टेड कौन है।
जाती उमरा के खानदान को सिलेक्टेड कहा है, इन्होंने जरदारी साहब को सिलेक्टेड कहा है। तो अब ये दोनों में सिलेक्टेड होने का मैच है और अब ये पता चलेगा कि लीग कौन जीतता है। दोनों जमातों का मैच सिलेक्टेड का, पीटीआई को इससे कोई लेना देना नहीं। मैडम ये बताइएगा, आप मरियम को मैना और बिलावल को तोता कहती हैं। आज जो है वो तोता और मैना आमने सामने हो गए हैं। आपने तोता और मैना को बचपन में भी देखा है, क्या बचपन में इन्हें कभी आपने कोई चॉकलेट या खिलौना गिफ्ट किया? अगर नहीं किया तो अब तोता मैना में लड़ाई हो गई है, तो अब क्या गिफ्ट करेंगी? टिशू बजवाएंगी दोनों को या क्या चॉकलेट बजवाएंगी? देखिए, बात यह है कि पहले दिन से मैं ये कह रही हूँ कि सियासी नाबालग बच्चे जो हैं वो सियासत के उतार चढ़ाव को जिन्होंने देखा ना हो, भुगता ना हो, वो किसी सूरत भी उस सियासत के संघासन पे कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए इन्हें अभी मज़ीद धक्के खाने हैं, इन्हें मज़ीद सीखना है। और जरदारी साहब नून लीग को और ख़ास तौर पे जाली राजकुमारी को जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगवा के गड़ी खुदा बख्श में सजदा ज़ेर करवा चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सियासत वक्त से आती है। महलों में बैठ के सोने के चमचे मुंह में लेके पैदा हो जाएं तो आप कहें कि आप सियासतदान हैं, ये हकीकत की नफ़ी है। यकीनन ये जो चोंचे लड़ा रहे हैं दोनों, इनकी चोंचे आपस में जो टकरा रही हैं। इलेक्शन